बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज और यूनिट्स हैं आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं आपने इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है कौन से मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मतलब ग्रेटर एक्स क्यूब आ जाएगा, ऊपर आपके पास क्या एक्स है, तो इसका मतलब है नीचे ग्रेटर है ऊपर आपके पास लेस है, तो ये क्या आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसके ऊपर क्या, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन ना होता है हम इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते डिवाइड करके, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3x² प्लस 1 इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाय x प्लस 4, क्योंकि आपके पास ये लीनियर फैक्टर है तो a आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 4। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आपके पास bx प्लस c डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 1। लीनियर फैक्टर उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक फैक्टर उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन ए। अब आपके पास 3x माइनस 2 है, ये यहाँ पर पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है इसके साथ, और इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, x प्लस 4, तो यहाँ पर 3x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c, इनके दरमियान इनकी ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ठीक है, ओपन क्लोज ब्रैकेट लगानी है। x प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस 1, x प्लस 4 से कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू a 3x² प्लस 1, और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, bx प्लस c के साथ क्या रह जाएगा, x प्लस 4 रह जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। एक हमने -4 पुट करनी है और दूसरी जब यहाँ से आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो वो हमने पुट नहीं करनी। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जब साइन आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो ये हम नहीं पुट कर सकते। हम सिर्फ क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू -4 पुट कर देते हैं। a 3 यहाँ पर -4 का स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, अब ये वाली ब्रैकेट यूज कर लें, प्लस b x की जगह -4 प्लस c, और यहाँ पर x की जगह -4 प्लस 4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 टाइम्स 16, और आपके पास पावर इवन है तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस, अब ये देखिए 4 - 4 करेंगे 0, तो ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर -14 आ जाएगा। a और 16 को हमने क्या करना है, 3 के साथ, जी 3 के साथ 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 48 प्लस 1 आ जाएगा। तो -14 इक्वल्स टू 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इसको हम इस साइड पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास ये कैंसिल हो रहा है 7 के टेबल से, 7 2 टाइम्स 14 और 7 7 टाइम्स 49, तो इसका मतलब है a की वैल्यू आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 7 आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। b और c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू a, पहले 3 लिखेंगे ax² और प्लस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब b को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, प्लस b को x के साथ, bx को x के साथ करेंगे तो bx² आ जाएगा, bx को 4 के साथ करेंगे तो 4bx आ जाएगा। अब c को मल्टीप्लाई करते हैं cx, और c को 4 के साथ करेंगे तो 4c आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रेटर x² है तो हम x² से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर x² का कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास x² का 3a है, यहाँ पर आपके पास b है। फिर हम x के कोफिशिएंट्स लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 3 है और यहाँ पर आपके पास 4b है और साथ में c है। फिर हम कांस्टेंट के ले लेते हैं, कांस्टेंट के आपके पास -2 है और यहाँ पर आपके पास a है और यहाँ पर और साथ में कौन सा 4c है।
अब यहाँ पे हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिए, ठीक है। अभी तो आपके पास ये बहुत थोड़े कोफिशिएंट हैं, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। अब ए की वैल्यू आ चुकी है, हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम 3 ए की जगह पुट कर देते हैं -2/7 और प्लस बी आ जाएगा। तो 0 = -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 डिवाइडेड बाई 7 प्लस बी आ जाएगा। इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो आपके पास माइनस है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा +7/b। तो आपके पास बी की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, बी और ए की वैल्यू आ गई, या आपकी मर्जी इसमें पुट कर दें या फिर इसमें, तो इसमें ज़्यादा ईजी है क्योंकि उसमें 4 को भी फिर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, बल्कि किसी एक इक्वेशन में आप पुट करें आपके पास आंसर सेम आएगा, हम ऊपर वाले में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 = 4b + c। तो 3 = 4, बी की जगह हम पुट कर देते हैं 6/7 और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 6 को 6 × 4 करेंगे तो 24 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 3 = 24 डिवाइडेड बाई 7 प्लस सी। तो आपके पास 3 - 24/7 = सी। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। आपको एलसीएम लेने आना चाहिए, ठीक है। = सी। 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 7 आए, और 7 को 1 के साथ 3 7 × 21 24 डिवाइडेड बाई 7 = सी। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 7 -3 डिवाइडेड बाई 7 = सी। तो इसका मतलब है सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गया -3 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 4 और साथ में 3x² + 1 = a की वैल्यू क्या आई है -2 डिवाइडेड बाई 7 और साथ में हम लिखेंगे x + 4 लिख देंगे। इसी तरह आपके पास यूं हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों के साथ 7 7 है तो हम डायरेक्ट 7 को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और साथ में कौन सी वैल्यू है 3x² + 1 है, ठीक है। अब हम b की वैल्यू ऊपर क्या है 6 है और यहाँ पर साथ में x है तो x लिख देते हैं, और यहाँ पर आपके पास c है तो c की वैल्यू क्या है -3 माइनस मैंने लिख दिया, और 3 और 7 मैंने पहले से डायरेक्ट नीचे लिख दिया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर एक फ्रैक्शन है वो 2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एंड पे आंसर चेक करना चाहें तो उन्होंने 1/7 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन वही वैल्यू आ जाएगी।